खवातीन हुनरमंदी में सबसे आगे। खवातीन की हाथ से बनाई गई मसनूई ज्वेलरी की मकबूलियत में तेजी से इजाफा। अब आप अपने हाथों से मसनूई ज्वेलरी डिजाइन और तैयार करके इस कारोबार को शुरू कर सकती हैं। और ये सब कैसे मुमकिन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहला सौदा। जैसे कि आपको पता है कि आज के दिन हम बात करते हैं ख़वातीन की, और ख़वातीन भी वो जिनके हाथों में जो है हुनर इतना ज़्यादा है कि वो अपने हुनर की वजह से जो है अपने घर के अखराजात में एक मेजर किरदार अदा करने के साथ साथ एक कारोबार की हैसियत से भी अपने आप को एक बिज़नेस वूमन के हैसियत से मनवाती हुई नज़र आ रही हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं वो भी अपने आप को मनवाएँ, क्योंकि हर ख़वातीन के हाथ में जो है ना कोई हुनर ज़रूर होता है, और अगर हुनर को सीख लिया जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, इसको एक कारोबार की शक्ल दे सकती हैं। ज्वेलरी के बिज़नेस के हवाले से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हमें ईमेल्स आई, जिसकी मैं आपने बारहा हमें कहा कि हमें ज्वेलरी के अंदर क्योंकि डिफरेंट चीज़ों से आप कर रहे हैं कि आप गोल्ड के ज़रिए भी आप ज्वेलरी बना सकते हैं, सिल्वर के ज़रिए भी, डो के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आई थी। इसलिए हमने कोशिश की कि आज हम बात करेंगे डो से किस तरह ज्वेलरी बनाई जाती है, और उस ज्वेलरी को बना के आप किस तरह से सेल आउट कर सकते हैं, एक छोटा सा कारोबार किस तरह से शुरू कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा रहमान, साथ में हमारे साथ अनम साहिबा हैं, शरीफा हनीफ साहिबा हैं, और इनकी बहन जो है अस्मा की समिया भी यहाँ पे मौजूद है। आप तमाम ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे जो एक चीज़ हमारी ख़वातीन पूछना चाहती हैं ना, वो ये जानना चाहती हैं कि वो किस तरह से ख़ुद अपना कारोबार शुरू करें। तो हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप जो आपको देखने वाली ख़वातीन हैं उनको इनकरेज करें, और साथ साथ ये बताएं कि वो किस तरीके से इस कारोबार में आ सकती हैं, किस तरह से ये हुनर सीखें, कितनी इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए, और किस तरीके से वो अपने आप को मर्दों के शाना बशाना खड़ा हो के एक बिज़नेस वूमन की हैसियत से जो है तमाम लोगों को बताएं कि जी औरत भी यहाँ पे किसी चीज़ में पीछे नहीं है। तो अस्मा, आप क्या कहेंगी? पहले तो हम ये बताएं कि किस तरीके से शुरू किया जा सकता है, थोड़ा तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको गाइडेंस मिल जाए। ताकि देखिए, मैं स्टार्टिंग करने के लिए होता है कि आपके पास 10 to 15,000 रुपीज़ हो, जिसमें आप मटेरियल लेंगे। उसकी फिर आपको, क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट करें तो अच्छा मटेरियल यूज़ करें। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। आपने अगर सीखा हुआ है, आपको डो से फ्लावर्स बनाने आते हैं, आप उसकी मेकिंग करें, फिर उसकी अरेंजमेंट करें। उसके बाद ये है कि आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो बिज़नेस हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होता है। तो आप जो है 0 पॉइंट से बिज़नेस शुरू करेंगे। एक छोटी सी आप तैयारी करें एग्ज़िबिशन की, और एक अपने घर से एग्ज़िबिशन स्टार्ट करें, अपनी फ्रेंड्स को बुलाएं, उनको दिखाएं। इस तरह आपको पता चल जाएगा किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, और फिर आप वो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ज़्यादा बनाएं। ये चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, और आजकल हर बंदा जो है वो यूनिक के चक्कर में कि हमारे जैसी चीज़ किसी के पास ना हो, तो वो क्लाइंट आपके पास आएंगे जो चाहते हैं कि हमारी जैसी चीज़ किसी के पास ना हो, और लॉन्ग लास्टिंग है, और कोई इतना वो भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है। ठीक है। अच्छा अनम, आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से इस फील्ड में आने की आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की, सीखा कैसे, कितना अर्सा आपको सीखने में लगा, पहले तो ये बताएं। मुझे बेइंतहा शौक़ था। उसके बाद मैंने शौक़ का सोचा कि इसको प्रोफेशन बनाया जाए। तो मैंने फिर अस्मा रहमान का जो है वो अस्मा बाजी का जो है कांटेक्ट नंबर लिया, इनसे कांटेक्ट किया। उसके बाद हमने सीखा मैंने इनसे। फिर मैंने इसी तरह, जैसे ये कह रही हैं कि एग्ज़िबिशन की, तो मैंने इसी तरीके से एक छोटी सी एग्ज़िबिशन रखी, और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स इस तरीके से सब लोग आए, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और इस तरह स्टार्टिंग हो। अच्छा, इस तरह स्टार्ट हो गया। मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं ना, बहुत सारे लोगों को ये सुनना होता है इस वक्त, जो ख़वातीन हैं वो सुनना ये चाहती हैं कि कितना वक्त लगा जब आपने सीखने की शुरू किया, तो कितना वक्त लगा आपको सिर्फ सीखने में? तकरीबन 1 साल हो गया मुझे ये काम स्टार्ट हुए हुए, और मतलब सीखे हुए, और अभी भी थोड़ा भी कम है कि अभी भी मुझे सीखना है, बहुत सीखना है। यानी वक्त के साथ साथ आप सीखते तो रहते हैं, लेकिन एक आप अगर काम शुरू करना चाहते हैं या अपनी एक ज्वेलरी खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो कितना वक्त दरकार होता है? अगर आप मेहनत, ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ में चाहिए होती है। तकरीबन 3 to 4 मंथ्स में हो जाता है काफ़ी, अगर आपके ऊपर है। हाँ, हार्ड वर्किंग करें जी, ये नहीं कि ये हार्ड वर्किंग आपको मिल भी जाती हैं। ख़वातीन हार्ड वर्किंग है या नहीं है? उन्होंने सीखा और बहुत अच्छा सीखा है, क्योंकि देखिए हम तो आपको एक दफ़ा सिखाते हैं, हम कहते हैं आप होमवर्क करके लेकर आएँ। आप जब ये होमवर्क करके नहीं लेकर आएंगे तो हम क्या अरेंजमेंट करेंगे? अच्छा, मैं नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये दोनों जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं ये इनकी स्टूडेंट हैं। दूसरी जो स्टूडेंट है उनसे हम पूछते हैं, इनकी शरीफा साहिबा से,
कि उनको किस तरह शौक़ आया एकदम से आपने, क्योंकि ये चीज़ों में ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि जनरेशन में कि अगर हम गैप की बात करें तो नई जो नस्ल है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। हालांकि ज़ेवर तो आपको पता है कि हर खातून का जो है ख्वाब होता है, चाहे वो किसी एज की हो चाहे किसी भी टाइम की हो। तो आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह एकदम से शौक़ हुआ कि मैं इस चीज़ को सीखूँ और इसको एक कारोबार की शक्ल दूँ? एक्चुअली मुझे क्राफ्ट का ना तो पहले से ही शौक़ था और मैं डिफरेंट चीज़ें करती हूँ। जब ज्वेलरी का मैंने देखा कि बहुत इसका वो है तो मैंने कहा थोड़ा मैं सीख लूँ, तो इस वजह से अस्मा से ज्वाइन किया और मैंने सीखा। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं शौकिया सीखती सब करती थी अपना काम, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये काम मुझे बहुत काम आया मेरा सीखा हुआ। और ना कि सिर्फ मैं घर पे बल्कि इंस्टीट्यूट में भी ये क्लासेस लेती हूँ उसकी। ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी माशाल्लाह से क्लासेस भी लेती हैं तो कितना कमाल लेती हैं, अब ये तो बताएं ज़रा थोड़ा सा। अल्लाह का शुक्र है, घर अपने हस्बैंड अपने बेटों का कंधे से कंधा मिला के चल रही हूँ। बता देना थोड़ा सा, लोगों को भी पता चल जाए ना, इसमें छुपाने की क्या बात है। नहीं बस हो जाता है, मैं इतना कमा लेती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमारा घर का खर्चा चल जाता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारी ख़वातीन को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं आएंगी और सीखने की कोशिश नहीं करेंगी वो किस तरह से अपनी सलाहियतों को मनवाएंगी। क्योंकि हर शख्स के अंदर खुदा ने कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर रखी होती है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की होती है कि आप अपने आप को जाँचें, अपने आप को कंघालें, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आपके अंदर क्या ऐसी सलाहियत है जिसको आप बरोएकार लाएं, तो उस सलाहियत के ज़रिए आप अपना लोहा मनवा सकती हैं लोगों के सामने। और हमारी ख़वातीन जो ख़ास तौर पे हम अपनी मशरक़ी ख़वातीन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मेरे ख़्याल में दुनिया की कोई औरत भी इतना काम नहीं करती जितनी यहाँ की काम करती है, क्योंकि बच्चों को भी पालना, साथ में शौहर को भी पालना और साथ साथ ये कारोबार करना तो ये आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं अगर कोई खातून करना चाहें तो इन तमाम चीज़ों के अपने घर के दीगर कामों के साथ साथ इस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं। बिल्कुल, देखें आप एक तो लाइफ में एक टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखें। आजकल कोई टाइमिंग्स का ख्याल नहीं रखता। आप एक काम का अपने घर का रूटीन अलग बनाएं कि इस टाइम आपने काम करना है। कुछ मैंने देखा ख़वातीन सोती रहती हैं या फ़ोन पे गपशप करती रहती हैं, वो टाइम छोड़ के सोते का आपने उनकी तरफ देखते हुए क्यों कहा? कोई ख़ास बात थी? नहीं, वो तो सुबह उठने वाली है। जो मेरी स्टूडेंट आती है मैं उनसे कहती हूँ आप काम करके नहीं, टाइम नहीं मिला, तो मैं उनका जब पूरा रूटीन मालूम करती हूँ तो उन्होंने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया होता, तो वो सो गए या फिर गपशप कर ली। तो आपको हार्ड वर्किंग करनी है ना, तो पहले आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा, टाइम निकालना। यहाँ पे हम अपने व्यूअर से कहेंगे कि आप हमें कॉल भी कर सकती हैं। जितनी भी ख़वातीन और लड़कियाँ हमें इस वक्त देख रही हैं वो हमें कॉल भी कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होता है सिर्फ आपके लिए होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ से पहला सौदा लें, बनाएं और उसको सेल आउट करें। और यही हमारे प्रोग्राम की कामयाबी है कि अगर हमारे घर में बैठी हुई ख़वातीन जो है अपने हुनरमंद हाथों के ज़रिए जो है एक कारोबार जो है शुरू कर लें। तो कॉलों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो पहले कॉलर को हम ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन हमें पहला कॉलर जो है ज्वाइन कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जरीन शाह बात कर रही हूँ कराची से। जी जरीन साहिबा, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी मिस आई बैठी हैं, मिस शरीफ, तो हमने भी इनसे सीखा है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा, यानी कि ये आपसी कॉलें ज्यादा आ रही हैं लग रहा है। मैं कह रहा हूँ सारे रिश्तेदारों की कॉलें आ रही हैं। मैडम से बात कराइए। जी जबरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगी आप शरीफा साहिबा से, क्या कहना चाहेंगी? आपने उनसे सीखा, सीखने के बाद अब आप क्या कर रही हैं आगे? हाँ, मैं पंजाब में मैंने इंस्टीट्यूट खोला है, वहाँ मैं बच्चियों को सिखाती भी हूँ और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना एक खुद कारोबार शुरू कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। कुछ और कॉलर को हम शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो सीख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसको कारोबार की शक्ल दें, बल्कि आप अपना एक इंस्टीट्यूट, बल्कि अपनी क्लासेस भी ले सकते हैं कि आप दीगर लोगों को ये हुनर सिखाएँ, ताकि वो हो सकता है अगर आप कारोबारी सलाहियत नहीं रखते हैं तो दूसरा कर सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ज़रूर खोल के दूसरों को ज़रूर ये हुनर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, दूसरे कॉलर को ज्वाइन कर लेते हैं। जी कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? वालेकुम सलाम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ इतनी सारी ख़वातीन बैठी हैं। जी आप कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैंने अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली अगर आप बंद कर दें तो आप हमसे सही तरह बात कर सकेंगे और हम भी आपसे सही तरह बात कर सकेंगे। तो काइंडली उसका वॉल्यूम बंद करके आप बोलें, क्या कहना चाहेंगे आप? बस हमने आपको सर प्रोग्राम बैठे पूरे सर को फोन कर देते हैं कोई।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हुनरमंद ख़वातीन हमारे साथ बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ सवाल करना चाहेंगे इनसे आप? मेरे ख्याल में दूसरे कॉलर को तरफ चलते हैं, इनको शायद कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, टीवी का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हम अपने नाज़रीन से ये ज़रूर दरख्वास्त करेंगे, जब आप हमसे कॉल पे बात करते तो काइंडली वॉल्यूम अपना जो है टीवी का जो है बंद कर लिया करें, ताकि हम आपकी सही तरीके से आवाज़ सुन सकें और वो भी सुन सके। अब क्योंकि वक्त थोड़ा कम रह गया है, इसलिए थोड़ा सा कॉलर्स को मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे और साथ साथ इन तीनों ख़वातीन से बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो बहुत सारी बातें आपने मेरे मुँह से सुनी है, लेकिन ख़वातीन से ही सारी बातें हम करवाएंगे और इनसे पूछ के बताएंगे कि और किस तरीके से ये काम जो है शुरू करेंगे। और ख़ास तौर पे एक चीज़ कि कितना बजट दरकार होता है। अगर आप ये हुनर सीख लें तो कितना बजट से आप छोटे पैमाने पे अपने घर से ही ये काम शुरू कर सकते हैं। इस वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, और क्या होता है डो, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।